नमो नमः। हिंदी से संस्कृत में सरल अनुवाद करने के नियमों की विस्तार से जानकारी हम इससे पहले एक वीडियो में प्राप्त कर चुके हैं। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक स्क्रीन पर शो हो रहा है। आप उस लिंक को टच करके वह वीडियो देख सकते हैं। उस वीडियो में हमने बताया था कि जिस पुरुष और वचन का कर्ता होता है उस ही पुरुष और वचन की क्रिया प्रयोग की जाती है, और उसमें हमने सर्वनाम शब्दों और पट धातु के लट लकार वर्तमान काल के रूप धातु रूपों का प्रयोग करके साधारण वाक्य बनाने सीखे थे। आज की वीडियो में हम कुछ संज्ञा शब्दों और कुछ अन्य धातुओं के लट लकार वर्तमान काल के रूपों का प्रयोग करके वाक्य बनाना सीखेंगे, और अन्य संज्ञा शब्दों का प्रयोग करके किस प्रकार से सरल संस्कृत वाक्य हम बना सकते हैं, इस विषय में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि जिस पुरुष और वचन का कर्ता होता है उस ही पुरुष और वचन की क्रिया का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि अगर हमें वाक्य बनाना है वह पढ़ता है, इसका हमें संस्कृत में वाक्य बनाना है तो वह की संस्कृत होती है सह, और सह प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है तो क्रिया भी हम प्रथम पुरुष एक वचन की लेंगे। और पट धातु का लट लकार वर्तमान काल में प्रथम पुरुष एक वचन में रूप बनता है पठती, तो हमारा वाक्य होगा सह पठती। इसी प्रकार हम कोई भी वाक्य बना सकते हैं। जैसे हमें बनाना है तुम दोनों पढ़ते हो, तो तुम दोनों की संस्कृत होती है युवाम। युवाम बनता है मध्यम पुरुष द्विवचन में, तो मध्यम पुरुष द्विवचन की क्रिया होती है पठतः, तो हमारा वाक्य हो जाएगा युवाम पठतः। इसी प्रकार से हम अन्य वाक्य बना सकते हैं। अब हम देखते हैं कि संज्ञा शब्दों का और अन्य धातुओं का प्रयोग करके हम किस प्रकार वाक्य बना सकते हैं, इसका आज हम थोड़ा सा अभ्यास करते हैं। अगर हमारा वाक्य है बालक लिखता है, तो बालक लिखता है, बालक की संस्कृत हो गई बालकः। हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जितने भी संज्ञा शब्द होंगे वे प्रथम पुरुष में आएंगे, तो बालकः हमारा प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है, और लिखता है यानी लिख धातु लट लकार वर्तमान काल के प्रथम पुरुष एक वचन में रूप बनता है लिखती, तो हमारा वाक्य बन गया बालकः लिखति। अगर वाक्य है दो बालक लिखते हैं, दो बालक की संस्कृत हुई बालकौ, और बालकौ प्रथम पुरुष द्विवचन का रूप है, और प्रथम पुरुष द्विवचन में लिख धातु का रूप बनता है लिखतः, तो हमारा वाक्य हो गया बालकौ लिखतः, दो बालक लिखते हैं। अगर वाक्य है बहुत से बालक लिखते हैं, तो बहुत से बालक की संस्कृत होती है बालकाः, जो कि प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है, और प्रथम पुरुष बहुवचन में लिख धातु का रूप बनता है लिखंती, तो बालकाः लिखंती। इस प्रकार से वाक्य बनता है। इसी प्रकार अगर हम देखें हम दोनों लिखते हैं, इसकी हमें संस्कृत बनानी है, तो हम दोनों की संस्कृत होती है आवाम, जो कि उत्तम पुरुष द्विवचन का रूप है, और लिख धातु का वर्तमान का लट लकार का रूप उत्तम पुरुष द्विवचन में बनता है लिखावह, तो हमारा वाक्य बन गया आवाम लिखावह। अगर वाक्य है मैं लिखता हूं, तो मैं की संस्कृत है अहम, जो कि उत्तम पुरुष एक वचन का रूप है, और लिख धातु का रूप उत्तम पुरुष एक वचन में बनता है लिखामी, अहम लिखामी। इसी प्रकार तुम लिखते हो, तुम की संस्कृत होती है त्वम, त्वम मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है, और मध्यम पुरुष एक वचन में लिख धातु का रूप बनता है लिखसी, तो इस प्रकार से हमारा वाक्य बन गया त्वम लिखसी। अब हम गम धातु के रूपों का प्रयोग करते हुए कुछ वाक्य बनाने का अभ्यास करेंगे। यहाँ पर गम धातु के रूप तीनों पुरुष और वचनों में लिखे हुए हैं।
और छात्रः शब्द का प्रयोग कर, छात्र जो संज्ञा शब्द है इसका प्रयोग करते हुए हम यहाँ पर वाक्य बनाएंगे। छात्र जाता है, छात्र की संस्कृत हो गई छात्रः, जो कि प्रथम पुरुष एक वचन में आता है, और गम धातु का प्रथम पुरुष एक वचन में रूप बनता है गच्छति। तो हमारा वाक्य बन गया छात्रः गच्छति, छात्र जाता है। दो छात्र जाते हैं, दो छात्र की संस्कृत होती है छात्रौ, जो कि प्रथम पुरुष द्विवचन का रूप है, और प्रथम पुरुष द्विवचन में गम धातु का रूप बनता है गच्छतः। तो वाक्य बना छात्रौ गच्छतः। इसी प्रकार बहुत से छात्र जाते हैं, इसका संस्कृत में वाक्य बनेगा छात्राः गच्छन्ति। इसी प्रकार यदि हम वाक्य लें कि तुम सब जाते हो, तो तुम सब की संस्कृत होती है यूयम, जो मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप है, और गम धातु का रूप मध्यम पुरुष बहुवचन में बनता है गच्छतः। तो हमारा वाक्य बना यूयम गच्छतः। इसी प्रकार हम सब जाते हैं, हम सब की संस्कृत है वयम, जो उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप है, और उत्तम पुरुष बहुवचन में गम धातु का रूप बनता है गच्छामः। तो वयम गच्छामः, हम सब जाते हैं। इस प्रकार से वाक्य बनेगा। अब हम हस्त धातु का प्रयोग करते हुए कुछ वाक्य बनाने का अभ्यास करेंगे। वह हंसता है, वह हंसता है, इसकी हमें संस्कृत बनानी है। तो वह की संस्कृत है सह, जो प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है, और हस धातु का प्रथम पुरुष एक वचन में रूप बनता है हसती। तो सह हसती। इसी प्रकार तुम हंसते हो, तुम की संस्कृत है त्वम, जो कि मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है, और मध्यम पुरुष एक वचन में हस धातु का रूप बनता है हससी। तुम हंसते हो। मैं हंसता हूं, मैं की संस्कृत होती है अहम, और अहम उत्तम पुरुष एक वचन का रूप है। उत्तम पुरुष एक वचन का हस धातु का रूप बनता है हसामी। तो हमारा वाक्य बना अहम हसामी। इसी प्रकार से हम अन्य वाक्य जैसे वयम हसामः, ते हसन्ति, इन सब का अभ्यास हम कर सकते हैं। इस वीडियो में हमने लकार के धातु रूपों का प्रयोग करना सीखा। अन्य लकारों का प्रयोग करना हम आगे की वीडियो में सीखेंगे। आशा है आपको मेरा यह प्रयास पसंद आया होगा। धन्यवाद।